Hello students, today we will talk about chapter number 8 that's name is keeping safe। हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि किस तरह से जो है हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं किसी भी कंडीशन में, किस लिए हमें जो है सेफ्टी की ज़रूरत है, ये सब इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर जो है हम कोई भी काम हरी में करते हैं, बहुत जल्दबाजी में करते हैं, तो क्या होता है कहीं ना कहीं जो है कुछ जो है बुरा हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी ऐसा। तो हमें जो है हर काम जो है बहुत आराम से संभल के केयरफुल होके करना चाहिए। हमें कभी भी केयरलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी भी किसी के साथ एक बार ऐसा हो जाए तो नेक्स्ट टाइम जो है वो केयरलेस नहीं दिखाता। यहाँ एक एग्जांपल दिया है, राहुल के फादर हैं, वो बहुत जल्दबाजी में थे। जल्दबाजी की वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई और वो अपनी कार से ड्राइविंग करके जा रहे थे। जब ड्राइविंग कर रहे थे तो उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन भी लिया, नंबर भी डायल किया, ट्रैफिक सिग्नल देखा, वहाँ अपनी कार रोकी और दूसरी कार में वहाँ क्या हुआ, ट्रैफिक सिग्नल पे जाके जो है दूसरी कार में जो है उनका टक्कर लग गई, जिस वजह से उनकी केयरलेसनेस की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान देखना पड़ा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जो उन्होंने डिसाइड किया वो कभी भी दोबारा केयरलेस नहीं होंगे। तो हमें इसी तरह से एक्सीडेंट को रोकने के लिए अपने आप केयरफुल रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। हर जगह जो है सेफ्टी रूल हमें फॉलो करने चाहिए। तो इस चैप्टर में यही बात करेंगे कि हमें चाहे ये नहीं है कि हम घर से बाहर हैं तो ही सेफ्टी रूल अपनाने हैं, हम अगर घर में भी हैं तो हमें किस तरह से सेफ्टी रखनी है, किस तरह से अपने आप को बचाना है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले सेफ्टी, अब हम बात कर रहे हैं होम पे, घर पे अगर हम हैं तो हमें किस तरह से अपने आप को सेफ रखना है, ठीक है। हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि हम अपने घर पे सबसे ज़्यादा सेफ़ हैं, जहाँ कोई एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है, किचन, बाथरूम या कोई भी प्लेस, यहाँ अगर हम केयरलेस हैं तो हो सकता है। तो कुछ रूल्स हैं जो हमें घर पे भी फॉलो करने हैं ताकि हम एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें। किचन में अगर आप हो तो आपको किस तरह से सेफ्टी रखनी है, अगर वहाँ पे कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल नाइफ़ वगैरह, उन्हें आपको हैंडल करना है केयरफुली, ठीक है। उनके साथ खेलना नहीं है, ये सब खेलने की चीज़ें नहीं होती। केयरफुल रहो। अगर आप जो है मैच स्टिक से आप उसको जला रहे हो, उसको लाइटनिंग कर रहे हो, तो उस टाइम में जो है आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। उसको जो है जब आप उसको गिराते हो कहीं तो ऐसे आइटम से दूर रखो जहाँ जिसे जो है ईज़िली जो है आग लग सके, वो आग पकड़ सके, ऐसी आइटम से दूर गिराना है, ठीक है। आप ओवन ग्लव्स पहनो। अगर हॉट ऑब्जेक्ट्स को आप पकड़ रहे हो तो या तो ग्लव्स पहनो या टोंग्स, कुछ भी ऐसा जिस आप गर्म चीज़ को पकड़ने के लिए। सिंथेटिक क्लॉथ जो है वो वियर नहीं करने जब आप किचन में काम कर रहे हो, क्योंकि वो जो है ईजिली जो है फायर को कैच कर सकता है। अवॉइड स्पिलिंग एनीथिंग ऑन फ्लोर पे कुछ भी इस तरह से नहीं गिराओ। अगर जो है आप गिर भी जाती है कोई ऐसी चीज़ तो उसे साथ के साथ तभी जो है आप उसे साफ़ कर दो, क्लीन कर दो, ठीक है। आप गैस स्टोव को स्विच ऑफ कर दो अगर जो है आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, और गैस पाइप को कंटिन्यूसली रेगुलरली जो है चेक करते रहना चाहिए कि कहीं से कोई लीकेज ना हो रही हो। तो ये सब सेफ्टी रूल तब है जब आप किचन में हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाथरूम में, सेफ्टी इन दी बाथरूम। आप जो है कभी भी सोप बार को, जो आपका सोप होता है, उसे कभी फ्लोर पे ऐसे ही मत छोड़ो, उसे हमेशा सोप को सोप डिश में ही रखो, ठीक है। इससे क्या होगा, कुछ भी पैर वगैरह आपका लग सकता है, आप फिसल सकते हो, गिर सकते हो। लिक्विड डिटर्जेंट को नहीं गिराओ, शैम्पू को फ्लोर पे मत गिराओ, फ्लोर जो है स्लिपरी हो जाएगा इससे। बाथरूम के फ्लोर को क्लीन करना चाहिए और उसे यूज़ करने के बाद ड्राई ज़रूर करना चाहिए, ड्राई होने के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है टच ना करो जब तक आप बाथरूम में हो, क्योंकि वहाँ आपके हैंड जो है वो वेट हो सकते, गिले होंगे, तो उस टाइम आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टच नहीं करोगे। ना ही आप रेज़र के साथ, रेज़र, ब्लेड, सीज़र, इस टाइप कोई भी सामान अगर आपका वहाँ बाथरूम में होता है जो आपके फादर के शेविंग किट से रिलेटेड हो सकता है, तो आप उनके साथ कोई भी खेल वगैरह नहीं करोगे, ठीक है। ये हो गए किचन और बाथरूम के सेफ्टी रूल। नेक्स्ट है कुछ और जगह आपके घर में ही है, अदर प्लेसेस, वहाँ आप कैसे करोगे। वहाँ डू नॉट रन, जंप या स्किप ऑन द स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस। जब आप सीढ़ियों से उतर रहे हो, चढ़ रहे हो, दौड़ो नहीं, ना ही स्किप करो कोई स्टेप, ना ही जंप करके उतरो, ये सब नहीं करना है। पुट योर टॉय इन देयर प्लेस आफ्टर प्लेइंग। अगर आप खेलते हो तो कोई टॉय वगैरह यूज़ करते हो तो उन्हें उनकी जगह पे वापस रख दो, उन्हें कभी फ्लोर पे ऐसे ही मत छोड़ो। कोई किसी फर्नीचर वगैरह पे ऐसे ही मत चढ़ो,
विच डज़ नॉट बैलेंस वेल व्हेन यू वांट टू रीच फॉर समथिंग प्लेस हाई। कुछ आप किसी ऐसे फर्नीचर में मत चढ़ो जो खुद जो है वो बैलेंस नहीं है और उसके ऊपर चढ़ के आप किसी ऊपरी हाई जो है आप कुछ लेना चाहते हो, कुछ ऊपर चढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो वो चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी। और कोई भी मेडिसिन बिना किसी बड़े से पूछ के, एडल्ट से घर में उससे बिना पूछे आप कोई मेडिसिन नहीं लोगे। ये तो थे रूल्स जो आप घर पे आपको अपनाने की ज़रूरत है कि किस तरह से आप अपने घर पे अपने आप को सेफ़ रख सकते हो। अब जो है सेफ्टी आउटसाइड होम, घर के बाहर जो है आपको किस तरह से सेफ्टी रखनी है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू होम। आपको जो है कभी भी अगर रोड क्रॉस कर रहे हो तो वहाँ केयरफुल रहना है। रोड क्रॉस करते टाइम आपको हमेशा किस पे चलना है, फुटपाथ जो होता है, पेवमेंट जो स्पेशली पर चलने के लिए बना होता है वहीं चलना है। और क्रॉस करने का टाइम आपको देखना है सब जगह। व्हेन स्विमिंग इन अ पूल, जब किसी पूल में स्विमिंग कर रहे हो तो आपको स्विमिंग ट्यूब यूज़ करनी है। अगर आप परफेक्ट स्विमर नहीं हो, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आपको स्विमिंग ट्यूब यूज़ करनी है। और वहाँ ये श्योर रखो कि वहाँ कोई बड़ा, आपसे बड़ा कोई एडल्ट पर्सन वहाँ प्रेजेंट हो जब आप स्विमिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है। लाइफ जैकेट भी यूज़ करो, जब स्विमिंग बीच वगैरह में कर रहे हो तो लाइफ जैकेट यूज़ करनी चाहिए। ऐसी जगह पर डाइव मत करो जो डाइविंग के लिए है ही नहीं, ठीक है, जो जगह स्पेशल इस चीज़ के लिए बनी नहीं है वहाँ पे आपको नहीं करनी चाहिए। कुछ भी चीज़ एक्सेप्ट ना करो, स्पेशली ईटेबल ऑफर बाय अ स्ट्रेंजर। अगर कोई अजनबी आपको कुछ खाने के लिए दे रहा है या कुछ भी दे रहा है तो आपको वो चीज़ लेनी नहीं है, उसे एक्सेप्ट नहीं करनी है। और ना ही कभी एक स्ट्रेंजर से कभी कोई लिफ्ट लेनी है, अगर जिसको आप नहीं जानते तो आप कभी उसके साथ नहीं जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो रूल्स हैं ये आपको सेफ़ रखने के लिए हैं, कुछ सेफ्टी रूल जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट एड की। हमने फ़र्स्ट एड के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। ये जो है क्या चीज़ होती है फर्स्ट एड, जब कोई इंजर्ड पर्सन है, इंजरी हो गई है उसे, तो डॉक्टर के आने से पहले जो इमीडिएट हेल्प दी जाती है उस पर्सन को, ताकि वो कुछ टाइम तक सर्वाइव कर पाए, मतलब कुछ टाइम तक वो जो है उसे रिलैक्स दे पाए हम, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि बस हम उसे कुछ कॉम्प्लिकेशन से बचा पाएँ, ठीक है, उसकी लाइफ को बचा पाएँ जो उस टाइम आ सकती हैं, वो फर्स्ट एड होती है, ठीक है। कुछ फर्स्ट एड टिप्स दिए हुए हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं। अगर आपने कभी कोई इंजर्ड पर्सन दिखा, आपके सामने कुछ भी ऐसा हो जाता है तो आप किस तरह से उसकी हेल्प कर सकते हो, यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं, ठीक है। कभी खेलते हुए कुछ भी आप देखते होंगे, कभी लगी जाती है चोट वगैरह, तो किस तरह से आप किसी की हेल्प कर सकते हो। तो फर्स्ट एड टिप्स हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। कट या वाउंड के लिए फर्स्ट एड टिप है, जैसे आप क्या करो, अगर कट लग गया है या कोई चोट लग गई है तो उस आपके अपने हाथ को पहले वॉश करना है प्रॉपरली बिफोर ट्रीटिंग अ कट और वाउंड। कोई कट या वाउंड के ऊपर कुछ भी लगाने से पहले आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को प्रॉपरली जो है वो वॉश करना है। क्लीन द एरिया विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। फिर उस एरिया को जहाँ भी लगा है तो वहाँ एंटीसेप्टिक लगाओ, क्योंकि कोई बैक्टीरिया वगैरह, जर्म्स वगैरह जो है बहुत होते हैं आपके एनवायरनमेंट में। जैसे ही कोई आपको कट लगता है, चोट लगती है, तो ये वहाँ आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है आपको ज़्यादा भयंकर जो है बीमारी हो सकती है, ठीक है। फॉर अ माइनर कट, अगर जो है छोटा बहुत कट लगा है तो आपको वहाँ क्या लगाना है, बैंडेज लगा देनी है। अगर डीप कट है तो वहाँ एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ, फिर उसके ऊपर जो है कॉटन रखो, फिर उसे जो है बैंडेज के साथ टाई कर सकते हो या कोई भी टेप, सर्जिकल टेप के साथ उसे बंद कर सकते हो, ठीक है। इफ़ द पर्सन इज़ बैडली हर्ट, अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा लगी है चोट, तो पर्सन को जो है वाउंडेड पार्ट स्लाइटली एलिवेटेड, इस तरह से लिटा दो उसे। यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, इस तरह से आप लिटा दोगे और जहाँ उसको चोट लगी है उस पार्ट को थोड़ा ऊपर उठा दो। रैप सम आइस क्यूब, तो आप एक आइस क्यूब, जो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े लो, उसको एक टावल में रख लो और उसको जो है उसकी वाउंड पे जहाँ उसकी चोट लगी है वहाँ रख दो, तो उससे जो है उसकी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। और जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए तो उसके बाद जो है एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दो और बैंडेज बांध दो, ठीक है। और उसके बाद आप मतलब डॉक्टर को तो आप पहले ही बुला लोगे, लेकिन डॉक्टर को आने में टाइम लग सकता है ना। जैसे कुछ हुआ आप डॉक्टर को बुलाओगे पहले, उसके बाद जो है आप ये सब काम करोगे, ठीक है। लेकिन आप ये है कि काफ़ी हद तक जो है उसकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये फर्स्ट एड काम करना है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं फर्स्ट एड टिप फॉर बर्न।
अगर जल गया है तो फर्स्ट एड के लिए क्या कर सकते हैं, अगर छोटा बहुत बर्न है, माइनर बर्न है, ठीक है, तो आप उस बर्न एरिया को क्या करो, कोल्ड रनिंग वाटर से वॉश करते रहो, ठीक है, जैसा कि एक डायग्राम में यहाँ दिखाया गया है। डिपिंग द बर्न एरिया, या फिर क्या कर सकते हो आप, उस जहाँ पे आपका जला है उसको कोल्ड वाटर के अंदर डिप करके रखो काफ़ी टाइम तक, या आइस पैक जो उसके ऊपर पुट कर दो, इससे आपको इरिटेशन नहीं हो पाएगी, रिलीव मिलेगा। फिर एंटीसेप्टिक क्रीम जो है आप अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर बाद में, ठीक है, यह कैलामाइन लोशन होता है बर्न एरिया पे, लेकिन कभी बैंडेज नहीं करना उस एरिया को, ठीक है। एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हो, लोशन लगा सकते हो, लेकिन उसे बैंडेज नहीं करना, या कभी भी उस पर ऑयल वगैरह या बटर वगैरह कुछ भी मत लगाओ, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, ठीक है। टेक मेडिकल हेल्प फॉर मेजर बर्न, और लेकिन अगर मेजर बर्न है तो आप कोई फर्स्ट एड जो है यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको जो है मेडिकल हेल्प ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंसेक्ट बाइट, अगर कोई इंसेक्ट कट कर जाता है तो फर्स्ट एड किट क्या कर सकते हैं, फर्स्ट एड में कैलामाइन लोशन लगा सकते हो उस अफेक्टेड एरिया के लिए। आपके जो है घर में या कहीं भी आप जा रहे हो बाहर, तो आपके पास फर्स्ट एड किट के अंदर ये जो है नॉर्मली जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा अप्लाई कर सकते हो एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ अफेक्टेड एरिया पे, जहाँ भी कोई बी या वास्प जो है वो कट की है उसके बाद, ठीक है। फेंटिंग, अगर कोई पर्सन जो है बेहोश हो जाता है तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, इमीडिएटली मेक हिम लाई डाउन, उसको जो है लिटा दो, उसका हेड जो है नीचे होना चाहिए उसकी बॉडी के कंपैरिजन में, ठीक है, ताकि जो है ब्लड की सप्लाई जो उसके ब्रेन तक हो सके। उसके आसपास भीड़ मत करो, जो है फ्रेश एयर जो है आने दो उस तक, और उसके बाद डॉक्टर को आप इमीडिएटली जो है कॉल कर दोगे। हमेशा कभी भी ऐसा कुछ हो जाता है तो पैनिक मत फैलाओ, हमेशा शांत बने रहना चाहिए जब आप फर्स्ट एड किसी को इंजर्ड पर्सन को दे रहे हो, जल्दबाजी नहीं करनी है, उस पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराना है और आपको कॉल करनी है डॉक्टर को, ठीक है। और इस तरह से जो है हम सेफ्टी जो है कर सकते हैं। सेफ्टी पहले रूल्स अपनाने, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है तो ये कुछ आपके फर्स्ट एड टिप्स हैं जो आप अपना सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। ओके, होप सो आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।